आज की सुनवाई का मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा इंतजार होगा लोगों को। आज बिल्कुल देखिए, साफ तौर से जिस तरह सुनवाई लगातार चल रही है, ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से सवाल जवाब और चीफ जस्टिस की तरफ से पूछे गए सवालों का जो दौर है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल मोड़ पर है, क्योंकि साफ तौर से पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने जम्मू कश्मीर से संबंधित कई महत्वपूर्ण सवाल केंद्र सरकार से पूछे भी और उससे उस पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर में जो फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, क्या इसको अंशकालिक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है या फिर भविष्य में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से दो महत्वपूर्ण बातें कही गई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के हालात उस समय थे और आर्टिकल 370 को हटाने के बाद स्थितियों को नॉर्मल करने के लिए फिलहाल अंशकालिक केंद्र शासित प्रदेश फिलहाल बनाया गया है, क्योंकि तमाम वहां के रहने वाले युवाओं को, वहां के रहने वाले तमाम लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना है, जिसके लिए लगातार जागरूकता अभियान केंद्र सरकार चला रही है। और उसके बाद जब आर्टिकल 370 हटाया गया है तो उसके बाद न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि घाटी जैसे इलाकों में भी स्थिति सुधरते हुए देखी गई है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण बातें कही गई, जिसमें आर्टिकल 35A को लेकर भी बातें कही गई, जिसमें जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के अधिकारों के हनन की बात कही गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल केंद्र सरकार से किया और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में उसके विकास और विस्तार के लिए सरकार के पास किस तरह का रोड मैप है, और न केवल रोड मैप है बल्कि वहां पर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है। इस पर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि वो गुरुवार यानी कि आज के दिन कोर्ट को ये स्पष्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में कश्मीर के भविष्य को लेकर क्या कुछ चीजें सरकार के पास अभी निहित हैं, और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी केंद्र सरकार की तैयारी क्या है और कब तक चुनाव हो सकता है। इसकी जानकारी आज चीफ जस्टिस यानी कि DY चंद्रचूड़ और उनके साथ बैठे हुए संविधान पीठ को केंद्र सरकार दे सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि वो गुरुवार को इस स्थिति को और स्पष्ट करेंगे। तो ऐसे में ये देखना है कि जब आज इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई होगी तो उसमें केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें क्या दी जाएंगी, क्योंकि लगभग केंद्र सरकार की तरफ से जो दलीलें हैं वो पूरी हो गई हैं। अभी और भी याचिकाकर्ता हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई कंप्लीट कर ली जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा है कि इस तमाम पहलुओं पर ज्यादा लंबा और दलीलें ना दी जाए। और इसीलिए पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि कितना समय अटॉर्नी जनरल अपनी बहस को लेकर लेंगे। अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया था कि गुरुवार को वो लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय और लेंगे दलील रखने में। बिल्कुल सुशील, वाकई आज काफी रोचक और काफी दिलचस्प हो सकता है आज की समाअत, और हो सकती है चूंकि आज जवाब भी दाखिल करना है। उन्होंने कहा था 31 अगस्त को जो है इस बारे में और हम ज्यादा जानकारी